हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज हम पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग आवर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, क्योंकि इस टॉपिक से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। साथ ही में इस टॉपिक से 2 to 3 ऐसे मेन फॉर्मूले आपको मिलेंगे जिससे आप न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हो, क्योंकि इस टॉपिक से या तो न्यूमेरिकल या तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस हैं। बिकॉज हमारे जो फिजिक्स हैं उसमें 5 ही चैप्टर्स हैं, तो हर एक चैप्टर से एक एक न्यूमेरिकल आना पॉसिबल है। तो इसलिए न्यूमेरिकल पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी तो मैं हर एक टॉपिक वाइज आपको टॉपिक के साथ साथ ही 1 से 2 न्यूमेरिकल करा देती हूँ। साथ में चैप्टर खत्म होने के बाद भी हम एक पूरी वीडियो न्यूमेरिकल्स के ऊपर बनाऊंगी जिससे आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो अब हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जब आप फैन ऑन कर देते हो, ठीक है, तो काफ़ी देर तक जब आपका फैन ऑन रहता है तो वो थोड़ी देर बाद धीरे 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 करके जैसे टाइम कंटिन्यूसली वो चलता जाएगा, टाइम होता जाएगा तो वो क्या होता जाता है, गर्म हो जाता है। या फिर आप फ्रिज ऑन करते हो, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, 3 4 5 घंटे कंटिन्यूसली फ्रिज चलेगा तो क्या हो जाता है, फ्रिज गर्म। जैसे आप अपना फ़ोन चार्ज करते हो तो फ़ोन भी जब आप चार्ज करने के लिए रखते हो तो 1 घंटे बाद आप देखोगे धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, 1-2 घंटे बाद वो गर्म होने लग जाता है। दैट मीन्स वो क्या है कि कोई भी हमारे पास अप्लाइंसेस हो या कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, हीटिंग इफेक्ट। चाहे वो सब्सटेंस कोई सा भी हो, चाहे वो हमारा फ्रिज हो, कूलर हो। कूलर में इसलिए नहीं होता है क्योंकि कूलर क्या करता है, सब्सटेंस ठंडा करता है चीज़ों को, तो इसलिए हमें उसमें पता नहीं चलेगा। अदरवाइज हर एक सब्सटेंस में हमारे क्या होती है, हीटिंग होता है। चाहे वो हमारा फैन हो, टीवी हो, फोन हो, कुछ भी हो, कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसके अंदर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लगातार फ्लो से, कंटिन्यूअस फ्लो से क्या जनरेट हो जाती है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाती है। तो अब ये होता कैसे है वो चीज़ हमें देखनी है। अब ये होता कैसे है कि हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो या तो थ्रू बैटरी जाएगा। किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, या तो बैटरी के थ्रू, या फिर किसी सेल के थ्रू, या फिर किसी स्विचेस के थ्रू। हम इन सब के थ्रू क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, हमने स्विच ऑन किया तो हमने एनर्जी दी। एनर्जी दी मतलब वोल्टेज दी हमने। हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं सिस्टम को, क्योंकि वोल्टेज हमारे पास क्या होता है, वर्क डन चार्ज के ऊपर। वो चार्ज के ऊपर काम करता है। जैसे ही चार्ज के ऊपर काम होता है, चार्जेस जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करना चालू कर देते हैं, फ्लो करना। जैसे ही फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के होने की वजह से धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है क्या हो जाता है, वो सब्सटेंस गर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब होता क्या है कि जो भी ये चीजें हैं, चाहे वो बैटरी हो, सेल हो, स्विचेस हो, ये एक टाइप की एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं, ये एनर्जी देते हैं इंस्ट्रूमेंट को, जिस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट उनमें जनरेट होने लग जाता है। तो इसका कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो क्या कर देते हैं, सब्सटेंस को क्या करने में, जैसे अगर फैन है तो फैन रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फ्रिज है तो फ्रिज क्या करने लग जाएगा, कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो इसका कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो वो अपना काम करने में लगा देते हैं। ठीक है, जो भी हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे उन्हें एनर्जी, उसका कुछ पार्ट तो वो अपना काम करने में लगा देंगे, और बाकी जो पार्ट है वो हीट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर कर ही क्या रही है, एनर्जी किस फॉर्म में है, वोल्टेज की फॉर्म में दी जा रही है। वोल्टेज में हम क्या कर रहे हैं, काम। आप नॉर्मली भी देखते हो जब हम कोई काम करते हैं, अगर इंसान भी कोई काम करेगा, ठीक है, तो क्या हो जाती है, उसके अंदर हीट जनरेट हो जाती है, क्योंकि वर्क डन क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हीट प्रोड्यूस करती है। चाहे वो इंसान काम करे, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स काम करें, चाहे वो थ्रू स्विचेस काम हो, कोई भी चीज अगर काम करेगा, वर्क डन होगा, तो वर्क डन क्या करेगा, वर्क डन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वर्क डन से एनर्जी जनरेट होती है, और वो एनर्जी हमारी बॉडी में किस टाइप में आ जाएगी, हीट की फॉर्म में। तो इसलिए जब हम भी काम करते हैं तो हमारी बॉडी में भी क्या जनरेट हो जाती है, हीट जनरेट हो जाती है, जिससे हमें गर्मी लगने लग जाती है।
तो इसी टाइप से जो एनर्जी यहाँ से मिलेगी वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसे काम तो कराएगी, साथ में क्या प्रोड्यूस करेगी, हीट भी प्रोड्यूस करेगी। तो दैट मीन्स हमें एक चीज समझ में आ गई कि इस एनर्जी के दो काम है। एक फर्स्ट काम हमारे पास क्या है, मेंटेनिंग करंट। एक तो करंट को मेंटेन करेगा, क्योंकि करंट क्या है, जब तक हम ये एनर्जी इनके थ्रू एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराएंगे सिस्टम को तो करंट जाएगी ही नहीं उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ठीक है, तो एक तो मेंटेन करेगा करंट को और दूसरा प्रोड्यूस करेगा ये हीट। और इसी करंट को मेंटेन करने की वजह से फैन है तो फैन रोटेट करेगा, फ्रिज है तो फ्रिज कूलिंग करेगा। ठीक है, तो एनर्जी के दो काम हो गए, मेंटेनिंग करंट और हीट प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम बोल रहे हैं कि करंट की वजह से हीट बन रही है, उसका फॉर्मूला क्या है। हीट को हम किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पर एच से। तो हम एच का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट हीट ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की हम हीट कैसे कैलकुलेट करें। तो अब हमने मान लिया कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसे हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम थ्रू स्विच के थ्रू उसे पावर प्रोवाइड करेंगे ना। हमारे जो स्विच है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, उसे एनर्जी या फिर पावर जो भी आप कह लो। तो पावर प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, तो उसे मिलेगा। उसका खुद का रेजिस्टेंस क्या मान लिया, कंडक्टर का आर है, और वोल्टेज मिलने की वजह से उसके अंदर काम होगा, काम की वजह से क्या जनरेट होगी, आई करंट। अब हमें पावर निकालनी है कि कितनी पावर हम इसे दे रहे हैं, क्योंकि उसी पावर की वजह से क्या जनरेट हो रही है इसके अंदर, करंट, और उसी करंट के वजह से क्या जनरेट हो रही है, हीटिंग इफेक्ट। तो हमें पावर निकालनी है। अब हमने क्लास 8-9 में पढ़ा था पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम को करने में जितना हमारा उसका रेट होता है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग जितना भी हम काम कर रहे हैं, दैट वर्क इज नोन एज पावर। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन अपॉन में टाइम। अब कितना काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमें पता है जो हमने वोल्टेज दी थी किसको, कंडक्टर को, वोल्टेज इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज के ऊपर काम करना। चार्ज के ऊपर काम होगा तभी करंट बनेगी। तो यहाँ से वर्क डन निकाल लीजिए। वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू में Q। तो ये वर्क डन हम यहाँ पुट करेंगे, पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन T होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास VQ अपॉन में T। ठीक है, तो हमें पता है पावर हमें निकालनी है कि कितनी पावर हमने थ्रू स्विचेस या थ्रू बैटरी हमने कंडक्टर को दी, क्योंकि उसी पावर की वजह से करंट बना, करंट की वजह से हीट बनी। दैट मीन्स पावर की वजह से क्या बन गई, हीट बन गई। तो पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क हमने यहां से निकाला तो हमारे पास आ गया VQ अपॉन में T। तो अब हमें एक चीज पता है, Q अपॉन में T, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, हमारे पास I होता है। तो हम इसे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन में T होता है, तो हमने यहाँ पे Q अपॉन में T को क्या लिख दिया, I लिख दिया। तो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला तो आ गया, P इज इक्वल्स टू VI आ गया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप नोट करेंगे, P इज इक्वल्स टू VI। पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, P इज इक्वल्स टू VI। अब हमें एक चीज पता है, ये तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ गया कि इतनी पावर हमने प्रोवाइड कराई सिस्टम को। तो अब हम निकालेंगे एनर्जी हमने कितनी दी, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, पावर की वजह से ही होती है। ठीक है, हमारे अंदर भी एनर्जी किस वजह से होती है, जो भी हम फूड वगैरह खाएंगे उसमें जितनी पावर होगी उस पावर की वजह से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी क्या होता है कि टी टाइम में आपने किसी सिस्टम को कितनी पावर दे दी, ठीक है, वो उसकी क्या होती है, एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम की, किसी भी सर्किट की एनर्जी कितनी होती है, जितनी आपने उसे पावर दी, कितने टाइम में, टी टाइम में। भाई अगर आपने 1 घंटे में ज्यादा पावर दे दी है तो ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, कम पावर दी है तो कम एनर्जी। तो E इज इक्वल्स टू होता है P इंटू में T। तो हमें एनर्जी निकालना है, बिकॉज इस एनर्जी की वजह से ही उसे क्या मिला, हीट मिली है। जो हमने एनर्जी दी उसी एनर्जी की वजह से वो पंखा भी चला और साथ साथ में उसके अंदर हीट भी प्रोड्यूस हुई। तो हीट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, दैट एनर्जी विच वॉज गिवन बाय द स्विचेज और बाय बैटरी। तो ये है हमारे पास हीट। तो हीट है P इंटू टी, और P का फॉर्मूला भी हमने निकाला, P इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, VI। तो P की जगह लिख दिया VI इंटू में T। तो हीट हो गया तुम्हारे पास, हीट या फिर हम उसे कह सकते हैं एनर्जी इज इक्वल्स टू VIT। तो एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया कि H इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, VIT, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो 2 फॉर्मूले अभी तक इंपॉर्टेंट हमारे पास निकल के आ गए हैं, P इज इक्वल्स टू VI एंड H इज इक्वल्स टू VIT। अब उसके बाद
इसी h को हम और क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू क्या होता है, अगर हम बाय ओम्स लॉ बात करें, हमने पढ़ा है ओम्स लॉ में v इज इक्वल्स टू होता है आई आर, तो हम v की जगह क्या पुट कर देंगे, आई आर, और i की जगह i रहेगा और t की जगह t, तो i कितने हो गए, 2 हो गए, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर और साथ में आर टी, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, h इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये 3 फॉर्मूले इस वाले टॉपिक के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, p इज इक्वल्स टू वी आई, h इज इक्वल्स टू वी आई टी, h इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब ये तीनों फॉर्मूले याद रहने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल किस फॉर्मूले के ऊपर आ जाए ये आपको नहीं पता। सो दीज 3 फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है हमारा 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, हर एक सेकेंड में 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है, इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना दिया है आपको, 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, हमें इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना है, जो जो गिवन है वो लिखो, ठीक है। हीट कितने दिए हैं, हमें 100 जूल दी है, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस कितनी दी है, 4 ओम दी है। टाइम हर एक सेकंड में, ईच सेकंड मतलब 1 सेकंड, तो टाइम दिया हुआ है, हमें निकालना है v। अब हमें पता है कि अगर हमें v निकालना है तो आप सोचो v कैसे निकलता है, हमें पता है v इज इक्वल्स टू आई आर होता है बाय ओम्स लॉ। हमें अगर v निकालना है तो हमारे पास i भी होना चाहिए और r भी होना चाहिए, तो r हमारे पास 4 है, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, i। तो i को निकालने के लिए ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें, क्योंकि ये भी यूज होंगे, मतलब h r t i, ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें i हमें निकालना है, तो i भी आए, h r t i, तो आपको एकदम माइंड में क्लिक करेगा अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे, क्योंकि h इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें i भी आ रहा है, h r t भी आ रहा है, वो ये है। तो यहां से i की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहां रखेंगे, r हमें 4 दिया ही है, तो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। बस आपको ऐसे रिलेट करने हैं, क्योंकि फॉर्मूले याद होंगे तो वो रिलेट भी हो जाएंगे। तो अब इसके लिए हमें h इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है हमारी 100, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। h की जगह हमने 100 लिख दिया, आई स्क्वायर, और r की जगह 4 लिख दिया, और t की जगह 1 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, 4 से डिवाइड कर दिया, आई स्क्वायर, 4 से ये जाएगा तो 4 2 ज़ा 8, 20 हो गया, 4 5 ज़ा 20, तो ये आ गया 25। तो आई स्क्वायर की वैल्यू 25, स्क्वायर यहां से हटेगा तो क्या लगेगा यहाँ पे, रूट, ठीक है। तो यहां से हमारी क्या निकल के आई, i इज इक्वल्स टू, तो 25 है ना, रूट कितना होता है, 25 का रूट करेंगे तो 5 एम्पियर निकल के आई। तो करंट आ गई हमारी 5 एम्पियर। अब करंट आ गई तो बस कुछ नहीं करना, हमें वोल्टेज तो निकालनी थी। i कितना है 5, और r कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो ये आ गई वोल्टेज इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया इसके ऊपर बेस्ड। तो आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, उसके बाद ही चैप्टर हमारा जल्दी फिनिश होने वाला है। जैसे ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है उसके बाद हम एक वीडियो लेंगे जिसमें हम काफी सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपका चैप्टर बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, और साथ ही लाइक करें। थैंक यू।